जय लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क रॉयल इवॉल्व आर्क मोबाइल। तो आज गेम में सबसे पहला काम यही चेक करना है कि इन डायनोज ने अंडे दिए हैं या फिर नहीं दिए, जो कि किसी ने नहीं दी। तो यस, लास्ट वाले एपिसोड में हमने एक सेबर टूथ को टेम करने की कोशिश की थी, फीमेल सेबर टूथ, और वो तो हमें नहीं मिला। तो हमने ये ट्रैक्स टेम कर लिया, ये वाला काफ़ी हाई लेवल का है। तो यस, आज फिर से हम जाएंगे सेबर टूथ को टेम करने, क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं पता तो हमने मेरा ये पहला ऐसा पावरफुल टाइम था जिसके बाद मुझे ऐसा लगा मैं पावर में आ गया। इसको नाम मैंने शेर खान दिया, और यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ और मेरे पास लास्ट एपिसोड वाले केबल वगैरह पड़े हुए हैं। ये तो एग्स वाले है ना, केबल इसमें होंगे। तो यस, यहाँ पे मेरे पास केबल पड़े हुए हैं, ब्रोंटो केबल्स। तो इनको लेके जाता हूँ और मैं टेम कर लेता हूँ एक फीमेल सेबर टूथ को, जो हमारे मेल सेबर टूथ के साथ ब्रीडिंग करेगी, और हम लोग उसको, मेरे पास बोला नहीं है, हम सेबर टूथ को बोला भी कर सकते हैं ना। नहीं, बोला मेरे अपने पास है ना, तो ये यूज़ कर लूँगा, कोई नहीं। तो मैं जाता हूँ अर्जेंटिविस को लेके जाऊँगा और उसको यहीं पे उठा के ले आऊँगा। तो ये आज फास्ट फॉरवर्ड वीडियो होगी, मतलब कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ हुआ तो फिर पता चल जाएगा। वैसे इसको होना तो बहुत ज़्यादा सिंपल ही था। इस लेवल पे आके सेबर टूथ टेम करना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। तो यस, मैं आप लोगों से सेबर टूथ ढूंढ के मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे सेबर टूथ का एक ग्रुप मिल गया, और यहाँ पे एक हाई लेवल की भी फीमेल है, ये देखें 260, मगर वो अभी मेरे से उठाई नहीं जा रही। बस उसको यहाँ से लेता हूँ और फिर अपने ब्रीडिंग पैन में ले जाऊँगा और वहीं पे जाके इसको नॉक भी कर दूँगा और फिर टेम भी कर लूँगा। ओके, तो अभी एक तो उसको छोड़ के बाकी सारे ही उठाए जा रहे हैं। ओके, तो ये अब अकेली बची है। हाँ, तो इसको उठा लिया, और ये मेरे अर्जेंट है, इसका तो कुछ नहीं कर पाएगी। वहाँ पे ले जाके इसको नॉक भी करेंगे और टेम भी करेंगे। ओके, तो जाइन लोग, यहाँ पे एक इसमें प्रॉब्लम होती है अगर आप पालोसोरस टेम करते हो सिंगल प्लेयर में, तो ये आपके बेस से अक्सर दूर आ जाते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी इसका कोई सोल्यूशन पता हो तो ज़रूर से बता देना, वरना जब भी मैं कहीं दूर जाता हूँ और वापस आता हूँ तो ये फिर से यहाँ आप दूर आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने तो इनमें से एक को पहना दिया कॉलर, और बाकी सब को फॉलो करा दिया उसको, जिसकी वजह से ये मुझसे ज़्यादा घूमते नहीं हैं। ये इसका अगर कोई परमानेंट सोल्यूशन हो आपके पास तो ज़रूर से बता देना। तो सेबर टूथ को मैंने ब्रीडिंग पैन में छोड़ दिया और मैं यहाँ पे आ गया हूँ सोने के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रैप में किसी डायनो को डालते हो और फिर सो जाते हो तो उसका हंगर कम हो जाता है, मतलब कि वो बहुत जल्दी खाएगा। तो ये मैं यहाँ पे आ गया हूँ सोने, और फिर हम लोग उसको टेम कर लेंगे इजीली। ओके, तो यहाँ पे है हमारा फीमेल सेबर टूथ, और इसको मैं यहाँ पे इजीली बोला कर लेता हूँ। वैसे ये 1-2 एरोज में नॉक हो जाता है, और मैंने आलू सरस को टैंक किया, ये तो फिर भी सेबर टूथ है। ओके, तो अभी इसका हंगर बहुत कम होगा, तो इसको मैं सारे केबल्स ऐसे नहीं दे सकता। मुझे पहले तो मैं इसका ये इम्प्लांट निकाल लेता हूँ ना, इसको स्मूथिंग बाम खिला के, और मैं ज़रा लेके आता हूँ वो थोड़ा सा रॉ मीट लेके आता हूँ, ताकि ये बाकी सारे बच्चे हुए केबल ना खाए। और यहाँ पे एक डोडो है, तो इससे इजीली मुझे थोड़ा बहुत मीट मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप भी याद रखना कि साथ में दूसरा को लो क्वालिटी का फूड डालना, ताकि आपके केबल्स या फिर प्राइम मीट तो चलो खैर वो बचते नहीं है, मतलब कि वो लास्ट नहीं करते ज़्यादा देर तक, तो उनको बचाने का फ़ायदा नहीं है। ये इतनी जल्दी टाइम भी हो गया। तो देखें, मैंने इसके अंदर
12 डाले थे कुक मीट और ये सॉरी रॉ मीट, और इसने अभी से खा लिए सारे। ये देखो, क्योंकि इसमें केबल होती थी, ये वो भी खा लेती सॉरी। ये अब मैं दूसरा शेरखान को लेके आता हूँ और फिर इनकी ब्रीडिंग कराते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ें हैं इनसे मैं इनको ट्रैप कर देता हूँ। तो यस, ये लेते हैं 1.5 फाउंडेशन की जगह लेते हैं, मतलब कि 1.5 फाउंडेशन की। तो आप इस तरह एक छोटी जगह बनाएं और एक इस तरह फ्री टू प्लेस ब्लॉक को यूज़ करें, वो इजी कर लेता है इस तरह के काम। क्योंकि आप ये जो हमारे होते हैं वॉल्स वगैरह, ये आप फाउंडेशन के अलावा और कहीं पे नहीं लगा सकते। तो फ्री टू प्लेस ब्लॉक ये 1.5 ढाई वाले जो काम होते हैं ये पूरे कर देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे डायनासोर गेट लगा देता हूँ, क्योंकि इसकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है जब को बड़े डायनासोर को बंदा ब्रीड कराते। नाइस हो गया। और ये पत्नी अंदर की तरफ क्यों खोल रही हैं, इनको बाहर की तरफ खोलना चाहिए था। और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक लार्ज स्टोरेज बॉक्स। शॉर्ट के ऊपर से बहुत सारे डायनासोर चढ़ जाते हैं, इसलिए आप लार्ज को यूज़ करें तो अच्छी बात होगी। बस, और इसको इतना मतलब कि घुमा कर रखें कि यहाँ पे ये रेड हो जाए और डायनोस के साथ खुला है कि उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन करने लग जाए। और सेबर टूथ के आसपास बहुत सारी जगह ऐसे ही एम्प्टी होती है, ये आप देख सकते हैं बीच में जगह एम्प्टी है, मगर यहाँ पे सेबर टूथ से ज़्यादा पास नहीं जा सकते। यस, ये क्योंकि मैमल्स हैं तो ये बच्चे देंगे या अंडे नहीं देंगे। और ये मेरे साथ पहले हुआ था एक इसके साथ, क्योंकि वो भी बच्चे देते हैं, तो मैं उनकी ब्रीडिंग नहीं करा पाया था, उसके बच्चे नहीं ले पाया था। इसी तरह इनके साथ भी होता है, तो हमें एक और तीसरा सेबर टूथ टेम करना पड़ेगा कलेक्शन के लिए। यस, ये ब्रीडिंग करते हैं और उसके बाद जब बच्चे हाँ, मैं आप लोगों से मिलता हूँ उनकी ब्रीडिंग करने के बाद ही, सिर्फ 2 सेकंड में। तो यस, इन लोगों ने ऑलमोस्ट ब्रीडिंग कर ली है। ओके, तो अभी ये आधे घंटे में बच्चा देगा, मतलब कि जो अंडे हैच होने वाला टाइम होता है वो इसका ये वाला टाइम होता है जो ऊपर लेके आ रहा है। अब इतना मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो यस, ये टाइम जब अब एंड होने वाला होगा तब मैं आप लोगों से मिलूंगा सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो जैन लोग मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक पल्स इकट्ठी कर लूँ। ये देखिए मेरे पास 127 हो गई हैं और मैं वाटर्स की मदद से ब्लैक पल इकट्ठी कर रहा हूँ। और मैंने जो हमने बेबी सेबर टूथ को बेबी सेबर टूथ के लिए ब्रीड कराया था, तो यस, मैं सो गया और वो हो गए टाटा बाय बाय गुड बाय हो गए। तो ये शायद कोई प्रॉब्लम है ये, क्योंकि इसमें रहते थे अभी 10 मिनट रहते थे। 7 घंटे की नींद भी कर लो तो फिर भी मतलब कि नहीं होता। तो यस, अभी मतलब कि यहाँ पे ये नहीं होगा, अभी इसकी दोबारा ब्रीडिंग करानी पड़ेगी मुझे। 3 घंटे 40 मिनट वेट करना पड़ेगा दोबारा से। और इस वेट के लिए आप एक बार लाइक कर दो और एक को अच्छी सी गाली मेरे लिए कमेंट कर लो कि मैं सो क्यों गया। तो यस, और अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लैक पल्स इकट्ठी जब तक ये टाइम ख़त्म नहीं होता, या फिर मैं कोई और चीज़ इकट्ठी करता रहूँगा। ग्राइंडिंग मतलब कि बैकग्राउंड ग्राइंडिंग चलती रहेगी। तो बहुत सारे लोगों को वैसे ये नहीं पता कि ब्लैक पल्स इकट्ठी कहाँ से होती हैं और किस तरह से होती हैं। तो एक तो आप अंडर वाटर चल जाए, वहाँ पे कोई डायनासोर से उनको मारने से मिलती हैं, या फिर आपके पास हो ऑटर, ये आपके कंधे पे हो या ना हो नहीं फ़र्क पड़ता, ये हो न्यूट्रल अग्रेसिव इन सब पे ना हो, ये हो अटैक टारगेट पे या फिर असिस्ट पे रख लो और अपने आप को फॉलो करा दो ताकि आपके पास आ जाए, ईजी हो जाते। और फिर कोई भी फिश हो, बहुत सारे लोग कहते हैं मेका पिराना से होती है, नहीं, ये किसी भी मछली से ब्लैक पर्ल निकाल लेते हैं। देखिए मेका पिराना के साथ चांसेस हाई होते हैं, मगर किसी भी फिश से ये ब्लैक पर्ल निकाल लेते हैं। तो मैंने वैसे इसको हेलमेट पहना दिया काफ़ी अच्छे आर्मर वाला, तो ये इतनी आसानी से मरेगा तो नहीं, मुझसे बेटर ही हेलमेट है इसका।
ओके, वैसे इसका डैमेज बहुत कम है, इसकी ब्रीडिंग कराएंगे बहुत जल्द। तो ये इस तरह आपके आके आपको दिखा देता। तो अभी इसके पास सिलेक का पाल्स हैं सिर्फ। और हाँ, ये एग्रेसिव में ये काम नहीं करता, ये ब्लैक पाल और सिलेक का पाल इकट्ठा करने वाली। और देख सकते हैं कितना अच्छा हेलमेट है इसके पास, फ्लैग का हेलमेट है। तो यहाँ पे और पिराना होंगी और दूसरी फिश भी होंगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिर्फ पिराना के साथ नहीं, पिराना भी देती है ब्लैक पल्स। और अभी इसको मारते हैं, देखते हैं कि इसमें से आती है या भी नहीं आती। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका साइज़ क्या है, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका लेवल क्या है, ये रैंडम होते हैं, किसी से भी ब्लैक पल्स निकाल लेते हैं। सबसे अच्छी होती है सेबर टूथ सैल्मन, फिर मैक्रोपिराना और फिर कोई भी और मछली। तो देखो इसके बाद ब्लैक पर्ल आ गई। तो ब्लैक पर्ल वैसे भी रेयर रिसोर्स है। और हाँ, ये ना हो कि आप मारो और फिर इसे खिला दो और कहो कि इसने ब्लैक पर्ल नहीं ली। तो मारना भी इसे खुद ही होता है, जिसकी तरह कि आप देख सकते हो कि मैं अपनी फिस्ट का यूज़ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डैमेज कर दूँ ताकि फिर वो जाके उसको मार के खा जाए। देखें ये किस तरह से आ रहा है। ओके, तो ये भी बात आप ये लोग याद रखना कि ये डीप वाटर में फिश को नहीं मार सकता। और इसने अभी ब्लैक पर्ल तो नहीं दिखा ना, इनसे लेकर पर्ल थी। तो यस, मतलब कि डीप वाटर में होंगे ना तो वहाँ पे ये मछलियों को नहीं मारते, और वहाँ पे थोड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इनको मारते हैं। साइज़ पे वैसे ये मैटर तो नहीं करता, मगर फिर भी आप ट्राई कर लें, शायद कोई डिफरेंस हो। मैंने प्रॉपर ये तो नहीं देखा कि कितना असर करता है। और वैसे भी वाटर का आई थिंक डैमेज मछलियों पे ज़्यादा होता है। ओके, तो क्या नहीं, अभी तो दिखा भी नहीं रखा सिलिका पर्ल है। तो मैं अभी देखता हूँ कोई और मछली इस ब्लैक पर्ल दे तो वही मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो जाइन लोग, जैसे कि आप लोग देखे कि अभी इसने एक बिल्कुल रैंडम फिश है जो ज़्यादा साइज में भी बड़ी नहीं थी, उससे भी इसने ब्लैक पर्ल ले ली है। तो ये इनमें थोड़ा रेयर है, आई थिंक मेगा पिराना से तो बहुत ज़्यादा रेयर। मेगा पिराना में तो दूसरी बार में इसने दे दिया था। इन मछलियों में ये थोड़ा रेयर है, क्योंकि बहुत रेयर है। ओके, जाइन लोग, अभी ये एग्रेसिव है और इसको मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये इस तरह से कोई मटेरियल हार्वेस्ट नहीं करता। और आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इनको मारा है। और ये वैसे डेप्थ में ज़्यादा डायनोस को नहीं मार सकता ना, सॉरी फिशेस को। तो इसके पास 37 थी आई थिंक, अभी भी 37 है सिलिका पल्स। तो ये कलेक्ट नहीं कर रहा, वो इसको असिस्ट पे रख लो और वहीं पे ही करेगा सिर्फ। मैंने अपनी श्योरिटी के लिए ना मैंने दोबारा से ट्राई किया कि शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मैंने दोबारा से चेक कर लिया कि इस तरह नहीं होता। और ये सिर्फ सरफेस पे रहता है जब ये मछलियों को मार जाता है, तो डीप वाटर में भी ये नहीं मारेगा। अगर मछली छोटी हुई तो, बड़ी हुई तो हो सकता है मार दे। ओके, तो एक और ब्लैक पर्ल ने इसी तरह रैंडम फिश से लिए बाई चांस। तो यस, अभी मैं आप लोगों से मिलता हूँ जब फीमेल सेबर टूथ दोबारा से ब्रीड करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जाए लोग, ऑलमोस्ट 4 घंटे की वेट के बाद यहाँ पे ये दोनों फिर से ब्रीडिंग करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैं इनको फिर से वही सेट कर देता हूँ एक ही जगह पे, और फिर इनकी ब्रीडिंग करा देते हैं, क्योंकि वो मैंने पहले भी करा दी। तो ये मैं ब्रीडिंग करा के आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो इसकी ऑलमोस्ट ब्रीडिंग हो गई है। तो यस, इस बार मैं इस पर नज़र रखूँगा जब तक ये बच्चा ना दे दे, और इस पर टाइम कम है। पहले ऑलमोस्ट 30 मिनट थे और इस बार 25 मिनट है। तो ये शायद ये हर बार ब्रीडिंग में डिफरेंट टाइम लगाते हैं, मतलब कि ये जो ऊपर होता है क्रेज रिंग या फिर कोई इसी तरह का है, इसको क्या बोलते हैं, गेस्ट रिंग,
कुछ इस तरह का नाम है। तो यस, इसमें ये हर बार मेरे ख्याल में डिफरेंट टाइम लगाते हैं फिर। तो मैं इनको यहाँ से लेके जाता हूँ और वहीं पे कहीं जाकर खड़ा करता हूँ और फिर मैं इस पर नज़र रखूँगा कि कब ये बच्चा देती है। और इस बार का टाइम तो पहले से भी ज़्यादा है। मैं ये सब चीज़ें क्राफ्ट कर लूँ दोबारा से और इनको रख देता हूँ वापस। ये रहा डोर फ्रेम, सॉरी। यस, तो मैं इन दोनों को लेके जाता हूँ और वापस वहीं पे जगह खड़ा कर देता हूँ और फिर मैं इस पर नज़र रखूँगा, कंटिन्यूसली देखता रहूँगा। ये स्प्लिट स्क्रीन भी होती है ना ये गेम, तो मैं दूसरी स्क्रीन पे कोई यूट्यूब वगैरह चला लूँगा, मगर इस बार मैंने देखना है कि होता क्या है। तो यस, मैं आप लोगों से तभी मिलता हूँ जब बेबी सेबटो तो आने वाला होगा। ओके जाए लोग, अभी मैं ओके 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 तो मिल गए। तो मैं अभी दूसरी स्क्रीन पे यूट्यूब चला के बैठा था और मैंने वापस आकर देखा तो इसका एक रिच रिंग वाला जो टाइम है ये ख़त्म हो गया था। और क्योंकि ये बैकग्राउंड में चलती रही है और मुझे पता नहीं चला कि चल रही है बैकग्राउंड में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और फिर ये गायब भी हो गया। मुझे लगा फिर से कोई प्रॉब्लम हो गई। तो खैर, वैसे इसके अभी इम्प्रिंट बहुत ईजी हैं जो कि मैं बड़ी इजीली कर लूँगा। सबसे पहले अपना नींद पूरी कर लेते हैं और इसको फूड भी देना है। मेरे पास यहाँ पे पड़ी है हीरी कैंडी, यहाँ से कुछ आ रहा था शायद। तो खैर कोई नहीं, 4 हीरी कैंडी लेता हूँ, शायद इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आलूसरस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से कुछ तो आ रहा था, पता नहीं क्या था। चलो खैर छोड़ो, हम बेबी सेबर डॉट को इम्प्रिंट करते हैं फिर। इधर है, ये रहा वांट्स अ वॉक, तो इसको वॉक भी करा देते हैं, इजीली हो जाएगी। फॉलो और आजा, पीछे पीछे आजा छोटू। तो जैसे इसके बेसिकली जो होंगे ना इम्प्रिंट, मुझे जल्दी से जल्दी करानी पड़ेंगे। अगर इसने कोई चीज़ मांग ली ना, कोई ऐसा केबल जो जिसका एक मेरे पास ना हुआ, फिर प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए एक ढूंढने जाना पड़ेगा और उसमें जो टाइम लगेगा उसमें ये बड़ा भी हो सकता है। ओके, कडल कडल भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, ये हो दो एक की हाँ, ये तो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये भी इसको खिला देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको अनफॉलो कर देते हैं और इसका ये क्योंकि मैं से अंदर आ गया था तो इसको दरवाजे से बाहर निकाल दिए। और अगर ये बड़ा हो जाता ना अंदर, तो मुझे फिर से कोई दीवार तोड़नी पड़ती। तो इसको एक क्लास में कटल चाहिए। ये एक मेल सेवट होता है, तो आप इसके लिए कमेंट सेक्शन में नाम ज़रूर से डाल देना। और अभी इसको लास्ट में भी एक कटल ही चाहिए, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट वेस्ट नहीं करूँगा। तो यस, मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, कमेंट सेक्शन में सेवट के लिए नाम ज़रूर से डाल देना।